नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के साथियों हम 130 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना भी अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। दोस्तों, बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र दोस्तों अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों अजातशत्रु के पुत्र हुए उदायन, याद रखिएगा। इनके पुत्र हुए उदायन ने साथियों अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन से स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि साथियों इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय के बीटा ग्रंथि से साथियों इंसुलिन स्रावित होती है। अग्नाशय का बात किया जाए तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा। इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। इंसुलिन का खोज वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया था। अगला प्रश्न कहता है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा। इसका सूत्र स्थितिज ऊर्जा दोस्तों अदिश राशि होती है। अगर पूछा जाए स्थितिज ऊर्जा कौन राशि होती है तो अदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। आरबीसी इन्हें रेड ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, लाल रक्त कोशिका, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आरबीसी का आपसे पूछा जाए जीवन काल तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। दोस्तों अगर आरबीसी का कब्रिस्तान आपसे पूछा जाए तो तिल्ली या पलिहा को याद रखिएगा। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। दोस्तों आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है आरबीसी को। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो शैला नृत्य का अगर बात किया जाए तो यह मध्य प्रदेश का है। अगला प्रश्न कहता, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु पाया जाता है मायोग्लोबिन में। लोहा धातु का प्रतीक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए Fe बोलिएगा। लोहा धातु का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 26 बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। कहता हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक दोस्तों हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। दोस्तों हंगरी की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट दोस्तों किसकी राजधानी है? तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अगला प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक दोस्तों अगर पूछा जाए आपको तो आप जूल बोलिएगा ऊर्जा का मात्रक। अगर कार्य का मात्रक भी पूछा जाए साथियों तो कार्य का मात्रक भी क्या होता है? तो जूल होता है। अगर इसका सीजियस मात्रक पूछा जाए तो सीजियस मात्रक कार्य का क्या होता है? अर्ग होता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न कहता संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी का बात किया जाए तो। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, इसका मतलब दोस्तों आपको एफ का बात कह रहा है, और वक्रता त्रिज्या इसका मतलब आर का बात हो रहा है। तो कहता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो एफ बराबर सूत्र होता है दोस्तों R/2 याद रखिएगा, तो आधी बोलिएगा। यही दोस्तों अगर पूछा जाता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो R बराबर सूत्र होता है 2F, तब साथियों हम बोलते दुगुनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से इसका संबंध है। दोस्तों हम सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। अभी तक में दोस्तों अगर बात किया जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री साथियों, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में साथियों वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न को हम कवर करवा रहे हैं सेट बाय सेट। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस सीरीज को देखना साथियों नहीं भूलिएगा। उसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको उस सीरीज के अंतर्गत मिल जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को दोस्तों भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए चमकीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुक्र को याद रखिएगा चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व का अगर बात किया जाए दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के अगर जिला आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा अलीपुरदौर। कहाँ साथियों? तो अलीपुरदौर जिला में है आपको क्या दोस्तों? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अलीपुरदौर जिला में है। अगर इसका बात किया जाए बुक्सा टाइगर रिजर्व का दोस्तों तो यह याद रखिएगा 760 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। 1983 में साथियों भारत के 15वें बाघ रिजर्व के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है तारे का रंग सूचक होता है, ताप का सूचक होता है। तारे का रंग का बात किया जाए तो संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है तो किसी भी सदन में दोस्तों इन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 89 है। भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा, 26 नवंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ओजोन गैस रक्षा करती है। ओजोन दोस्तों याद रखिएगा यह ऑक्सीजन का अणु होता है। इसका सूत्र का अगर बात किया जाए तो O3 इसका सूत्र होता है। साथियों ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो कथक दोस्तों उत्तरी भारत का नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। याद रखिए किसको? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम है त्वचा। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा जाता तो आप बोलते यकृत
और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों अगर पूछा जाए तो आप अग्नाशय बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत को। कहता मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरै में दोस्तों मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है महावीर के ज्ञानोपलब्धि स्थल के निकट एक पहाड़ी गुफा है जो जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ कहता यह कहाँ स्थित है? तो राजगृह में दोस्तों यह स्थित है। कहता डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1900 ईस्वी में दोस्तों डेविस कप की शुरुआत किया गया। अगला प्रश्न का था 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। विनय कथा समरस्य योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों इस योजना को शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा दोस्तों शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है विश्व व्यापार संगठन जिसको दोस्तों WTO बोला जाता है, कहता भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियन सी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है? तो 23 जनवरी। इस प्रश्न का उत्तर 23 जनवरी हो जाएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता किस वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का पद संभाला है? रणधीर जायसवाल दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो शेख हसीना बनी है। कहता बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू दोस्तों बहमनी वंश के संस्थापक हो जाएगा। कहता है अली अहमद हुसैन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से। यह दोस्तों शहनाई वादक है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसको साथियों CDS बोला जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है? तो अहमदाबाद को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का था RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? माइकल देवव्रता पात्रा हो जाएगा। कहता किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की। दोस्तों अगर बड़ी पूछा जाता, लंबी दोस्तों अगर पूछा जाता तो आप क्या बोलते? तब हो जाता दोस्तों यहाँ पर गुजरात हो जाता, याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 26 जनवरी 2024 को। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कहता इनमें से प्रेम विवाह कौन था? तो गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह माना
जाता था। अगला प्रश्न देखिए, कहता ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसके नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो बने हैं, एरेवलो। कहता संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 43% क्षेत्रफल पर संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 43% क्षेत्रफल पर हो जाएगा इसका उत्तर। भारतीय संविधान में कहता गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? फ्रांस देश से ली गई है। दोस्तों फ्रांस देश की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप पेरिस बोल सकते हैं, फ्रांस देश की राजधानी। हड़प्पाई स्थल कहता मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे यह स्थित है। अगला प्रश्न कहता भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेरिंग टोबगे दोस्तों भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कहता किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कहता सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और कहता सीईओ कौन बने? जया वर्मा सिन्हा बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता सीमा सड़क संगठन जिसको BRO के नाम से जाना जाता है, कहता के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? रघु श्रीनिवासन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता बाथुकम्मा साड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है बाथुकम्मा साड़ी योजना को। गणतंत्र दिवस परेड 2024 कहाँ पर हुई? कर्तव्य पथ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में दोस्तों स्थित है। यह सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कहता डेनमार्क के नए सम्राट राजा कौन बने हैं? तब फ्रेडरिक एक्स बने हैं डेनमार्क के नए सम्राट राजा। अगला प्रश्न कहता है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो कृष्णागिरी बोलिएगा इसका दूसरा नाम। कहता करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है दोस्तों सबसे हल्की धातु। लिथियम का परमाणु क्रमांक अगर पूछा जाए तो 3 बोलिएगा और संकेत पूछा जाएगा तो Li बोलिएगा। लिथियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। कहता जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना दोस्तों 1936 में हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम पूछा अगर जो आपसे तो आप बोलिएगा सूत्रकणिका। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा रहेगा तो सूत्रकणिका लिखा रहेगा, याद रखिएगा। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस अगर आपसे पूछा जाए जो कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में कहता प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति है। कहता सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता राज्य स्थान का वाद्य यंत्र करताल कहता डैश कहता किस श्रेणी में आता है? तो इंडियोफोन के श्रेणी में आता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले दोस्तों रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का
गठन हुआ। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट है आपको नेपाल में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई आपसे पूछा जाए तो 8,850 मीटर दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अगला प्रश्न कहता है जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किस खेल से है? तब भारोत्तोलन खेल से इसका संबंध है। भारत के प्रथम वायसराय व कथा गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों जनधन योजना की शुरुआत हुआ आपको 8 अगस्त 2014 में। भारत पर कहता सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों यह मुस्लिम आक्रमणकारी था। 712 में इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेतरहाट हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह दोस्तों कुतुब शाह वंश के संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है? दोस्तों आप मस्तिष्क बोलिएगा। जिसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है तो वह कौन अंग है? तो यकृत है, यानी लीवर है दोस्तों। अगर पूछा जाए आपको ईईजी के बारे में, ईईजी किससे संबंधित है? यह मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न का था आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो आदिल शाह थे, आदिल शाही वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी कहता जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था वह थी केसर ए हिंद की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 में हुआ था मुंडा विद्रोह। अगर मुंडा विद्रोह का नेता अगर पूछा जाए आपको दोस्तों तो बिरसा मुंडा बोलिएगा। कहता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कहता एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का क्या नाम है? दोस्तों उस नदी का नाम है तीस्ता, याद रखिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 होता है ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी दोस्तों इसको जाना जाता है। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है।
कहता मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह नेशनल पार्क स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया था? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का था टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है टाइफाइड नामक रोग। रामगंगा बांध उत्तराखंड का था किस नदी पर स्थित है? तो यह है रामगंगा नदी पर स्थित है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कहता वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है अरस्तु को। किसको दोस्तों? अरस्तु को बोला जाता है। कहता किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तब मैक्स प्लांक थे। भारत और नेपाल के मध्य कौन सा नदी सीमा बनाती है? काली नदी दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कहता पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है अगर पनडुब्बी का बात किया जाए तो। कहता कालिंदी डैश नदी का दूसरा नाम है? यमुना नदी का दूसरा नाम है। दोस्तों दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मथुरा दोस्तों मथुरा भी आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहता चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक सीधा होता दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था? तो हम्मुराबी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कथा इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु दोस्तों इसरो का मुख्यालय स्थित है। इन्हें बगीचों का शहर कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है बगीचों का शहर। अगला प्रश्न देखिए। कहता है बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति रॉय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इरविन दोस्तों। कहता केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है केरल में। कहता रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इवानोवो को दोस्तों रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। विटी कल्चर का संबंध किससे है? तो विटी कल्चर का संबंध पूछा जाए तो अंगूर की खेती से है। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहुत दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा है। कहता योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस के रूप में। कहता है वाकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल से दोस्तों इसका संबंध है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपनहेगन दोस्तों डेनमार्क की राजधानी हो जाएगा। कहता हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? तो 1925 इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता मन्नकट एम कहता जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो मन्नरकट
जोसे ट्रॉफी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? यह वॉलीबॉल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथा कथकली किस राज्य से संबंधित है? यह केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता किस वर्ष मिली? 1985 में मिली थी। अगला प्रश्न दोस्तों कहता धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 2 है। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है साथियों। कहता हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो उसका नाम था फिरोज तुगलक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के मिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट 130 प्रश्न को डिस्कस किए जो सभी एग्जाम के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।